एक इंडिपेंडेंट रिसर्च ने गवर्नमेंट के डाटा को गलत साबित कर दिया है पॉल्यूशन को लेकर। तो वो आखिर क्या है वो सच, ये जानने के लिए जो है हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो होगा तो हमारी गवर्नमेंट क्या बोल रही है उसको जानते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो इंडिपेंडेंट रिसर्च हुई है उसका डाटा क्या बोलता है ना। सरकार पहले बोल रही थी कि दिल्ली एनसीआर में जो धुआं हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं रीजन है। पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं वो जो अपने पराली को जलाते हैं उसका धुआं जोड़ के यहाँ पर दिल्ली एनसीआर रीजन में आता है और यहाँ पर पॉल्यूशन क्रिएट करता है। गवर्नमेंट का डाटा बोलता है 2022 के बाद जो है ये स्टेबल बर्निंग का केसेस 90% कम हुए हैं। तो गवर्नमेंट बोलती है हमने इसको कैसे कम किया है, तो इसके पीछे रीजन देती है कि हमने जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिसी अपनाया था उससे जो है इस स्टेबल बर्निंग के केस को कम किया है। यहाँ स्टिक का मतलब है किसानों के ऊपर हैवी फाइन लगाया गया है स्टेबल बर्निंग के ऊपर। अब कैरेट का मतलब यहाँ पर यह है कि जो स्टेबल को निकालने के लिए जो मशीनरी यूज होती है जैसे कि हैप्पी सीडर मशीन, सुपर सीडर मशीन, इसके ऊपर गवर्नमेंट ने बहुत ही ज़्यादा सब्सिडीज प्रोवाइड किया हुआ है जिसके थ्रू ये अपने स्टेबल को निकाल सके। और गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि जो आप अपने स्टेबल को निकालें उसको ले जाके थर्मल पावर प्लांट पे बेचें और उसके बदले आप पैसे भी लें। गवर्नमेंट इसको लेकर खुश है कि गवर्नमेंट ने 90% ये जो फायर इंसिडेंट था इसको कम कर दिया है। बट क्या ये सच है? अगर ये सच है तो फिर दिल्ली की हवा अभी तक साफ क्यों नहीं है? तो समझते हैं गवर्नमेंट का डाटा गड़बड़ कहाँ है। तो गवर्नमेंट जो डाटा यूज़ कर रही है वो पोलर ऑर्बिटल सैटेलाइट का है। तो इसके साथ दिक्कत क्या है कि पोलर ऑर्बिटल जो सैटेलाइट होता है ये मान लीजिए हमारा एक अर्थ है, तो यहाँ पर है नॉर्थ पोल और यहाँ पर है साउथ पोल। तो पोलर ऑर्बिटल सैटेलाइट क्या होता है कि नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल की तरफ रोटेट करता है। और गड़बड़ यहीं पर है क्योंकि हमारा बीच में अगर इंडिया है तो ये एक बार इंडिया एक या दो बार दिन में यहाँ पर आता है इंडिया की तरफ, और एक या दो इमेज ही क्रिएट कर पाता है। जनरली जो इंडिया के पास ये सैटेलाइट पहुँचने का टाइम होता है वो मॉर्निंग में 10 बजे से लेकर 1 बजे तक दोपहर तक रहता है। और ये बात कहीं ना कहीं किसानों को भी पता चल रही है। तो किसान भी इसका यूज़ भरपूर तरीके से कर रहे हैं। वो क्या करते हैं अपने जो पराली है उसको सुबह या दोपहर में न जला के रात में जलाते हैं या फिर इवनिंग में जलाते हैं, जिससे ये सैटेलाइट के अंदर कैप्चर नहीं हो पाता है और गवर्नमेंट के डाटा में ये शो नहीं होता है। तो गड़बड़ यहीं पर है डाटा के साथ में। तो गवर्नमेंट जो है इस डाटा का यूज़ करती है और बोलती है कि हमने जो है 90% पराली के केसेस कम कर दिए हैं। और मेरा कहना है कि इसको जो है गवर्नमेंट खुद साबित कर सकती है। जो यहाँ के दिल्ली एनसीआर के जो रीजन का जो पॉल्यूटेंट है उसको उठाया जाए केमिकली और उसको जो है मास स्पेक्ट्रोग्राफ करके एक टेस्ट होता है उसको कराया जाए, जिससे पता चल सकेगा कि ये यहाँ के जो पॉल्यूटेंट है उसके अंदर कितना परसेंट, या फिर यहाँ के जो स्मोक है उसके परसेंट उसमें कितना परसेंट जो है पराली का है, जिससे पता चल जाएगा कि पराली का केस अभी तक कितना कम हुआ है या फिर अभी भी चल रहा है। और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि मास स्पेक्ट्रोग्राफ जो टेस्ट है ये हमारी गवर्नमेंट के पास अवेलेबल ही नहीं है। अब चलते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट में जहाँ पे गवर्नमेंट का डाटा एक्सपोज हो गया। तो एक इंडिपेंडेंट रिसर्च ने मेटोसैट का डाटा यूज़ किया जो कि होता है एक स्टेशनरी सैटेलाइट। तो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है कि जो हमने पहले पोलर सैटेलाइट की बात किया था, पोलर सैटेलाइट क्या होता है कि अर्थ के चारों तरफ मूव करता है, लेकिन जो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है ये अर्थ के साथ मूव करता है। मतलब एक जगह जहाँ रहेगा अर्थ को वो पर्टिकुलर एरिया दिखाता रहेगा। तो इस रिसर्च ने वो पर्टिकुलर ये डॉक्यूमेंट्स या फिर डाटा का यूज़ किया जहाँ पर एक्सपोज हुआ कि जो पराली का केस है वो 90% नहीं घटा है बल्कि बस 30% घटा है। तो इसका मतलब है कि 2022 से लेकर अब तक जो है पराली के केस 90% ना घट के 2022 से लेकर अब तक बस 30% घटे हैं। 2024 यानी कि पिछले साल जो है हमारी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को जो है फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप जो है फायर काउंट को ना काउंट करके बल्कि आप हमें ये कैलकुलेट करके बताइए या फिर पब्लिकली ये डाटा अवेलेबल कराइए कि कितने बर्न एरिया हैं इस पराली के दौरान। और इसके बावजूद जो है अभी तक हमारी गवर्नमेंट ने इस डाटा को पब्लिकली अवेलेबल नहीं कराया। यानी कि 2025 से 1 साल हो गए इसको अवेलेबल कराना चाहिए था, बट अभी तक ऐसा कोई डाटा आया नहीं है। तो ये था पूरा मामला।